हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं मुबशिर। इस टाइम पाक मीडिया बुरे तरीके से रो रहा है। भारत ने 2036 का ओलंपिक है उसके लिए 60,000 करोड़ रुपए की बिड लगा दी है। 60,000 मतलब भारत ने बोला है कि हम 60,000 करोड़ का खर्चा करेंगे। मतलब 60 बिलियन डॉलर। मतलब 7 बिलियन डॉलर। हाँ, 7-8 बिलियन डॉलर ये तकरीबन बनता है। इतना हमारा फॉरेक्स रिजर्व अपना नहीं इतना है। हमारा फॉरेक्स रिजर्व है अपना जाती। भाई साहब, इतने का खाली ओलंपिक में ऐसे मुंह उठा के कोई होस्ट नहीं कर सकता, खर्चा करना पड़ता है और भारत खर्चा कर रहा है। हाँ, तो पाकिस्तान इस पे क्या बोल रहा है देखते हैं। काउंट करते हैं, 1 एंड स्टार्ट। भैंस की आंख 60,000 करोड़ की बिड लगाई है इंडिया की तरफ से समर ओलंपिक्स 2036 को होस्ट समर ही सबसे मेन होता है। इंडिया अगर ओलंपिक्स को होस्ट करता है ना, जिसके मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि इनको 2036 का ओलंपिक्स मिल जाएगा क्योंकि बिड स्ट्रॉन्ग है, इंफ्रास्ट्रक्चर पहले मौजूद है। भारत के स्टेडियम्स की कैपेसिटी 1.25 लाख तक है। लाखों लोग स्टेडियम के अंदर समा सकते हैं। चीमा साहब, इंडिया ने जो फुटबॉल के स्टेडियम बनाए हैं उनकी कैपेसिटी 60 to 70,000 ने रखी हुई है। फुटबॉल स्टेडियम भी है इंडिया में बहुत सारे बने हुए हैं, हॉकी स्टेडियम बड़े बड़े बने हुए हैं। ये भारत को मिल जाएगा। वो आगे ओलंपिक्स की तैयारी कर रहे हैं। इनके पास काफी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा। जमशेदपुर में भी ग्राउंड है इनके पास, हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रास रूट लेवल पे भी है और फर्स्ट क्लास लेवल पे भी है और उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे भी है। और हमारे यहाँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हाल है। वैसे हम कहते हैं हमारे बच्चे ड्रग्स में लग गए हैं, हमारे बच्चे इन चीज़ों में खराफात में है। कोई कहता है हम जहादी बन गए हैं, कोई कहता है हम मदरसों में चले गए हैं। भाई, अपने लोगों को अगर मोड़ना है क्रिकेट की तरफ, ग्राउंड की तरफ, स्टेडियम की तरफ, तो पहले इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाओ। आईपीएल में स्टेडियम की क्या हालत है, किस तरीके से उन्होंने इतने जबरदस्त किस्म के स्टेडियम बना दिए। हमारे यहाँ एक तो सहूलतों का फुकदान है, टॉयलेट्स नहीं है, खाने पीने की चीजें नहीं है, कुर्सियां बड़ी अनकंफर्टेबल लगी। आज भी ये स्टेडियम लगता है कि कोई भूत बंगला है। मेन बिल्डिंग के आप किसी इंक्लूजन में बैठ के अगर 8 घंटे मैच देख लें तो आपसे चला नहीं जाएगा, इतनी अनकंफर्टेबल। भट्टी साहब इसीलिए शायद कोई यहाँ आना पसंद नहीं करता कि हमारी बदनामी होती है। दोस्तों नमस्कार। भारत ने 2036 ओलंपिक्स के लिए 60,000 करोड़ की बिड लगाई है और पूरी उम्मीद है कि होस्टिंग भारत को ही मिलेगी, क्योंकि हमारे पास हर एक खेल के लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है। भारत के अलावा 8 और कंट्रीज हैं जो पहली बार ओलंपिक्स होस्ट करने के लिए बिड कर रहे हैं, जैसे सऊदी अरेबिया, कतर, इंडोनेशिया, पोलैंड, मैक्सिको। लेकिन इनके पास सभी खेलों के लिए ग्राउंड नहीं है। इनमें से केवल भारत ही है इसके पास लगभग हर एक खेल के लिए ग्राउंड है। और अगर कुछ और बनाना है तो वो ओलंपिक्स से पहले बनकर तैयार हो जाएगा। यानी कि इंडियन गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सीरियस है ओलंपिक्स होस्ट करने के लिए और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी और एक पॉजिटिव इमेज तैयार करेगी भारत की पूरी दुनिया में। ऐसा माना जाता है कि जो कंट्री ओलंपिक्स होस्ट करती है उसे बहुत ज्यादा लॉस झेलना पड़ता है, क्योंकि सारा पैसा होस्ट कंट्री लगाती है और बदले में इतना कुछ प्रॉफिट नहीं होता। इसीलिए आजकल बड़ी बड़ी डेवलप कंट्रीज होस्ट ही नहीं करना चाहती ओलंपिक्स को, क्योंकि वो पहले ही कई बार होस्ट कर चुकी है। तो इसलिए ये बहुत अच्छा मौका है हमारे पास। और ये न्यूज देखकर पाकिस्तान मीडिया के होस्ट उड़ गए, क्योंकि जब वो अपने देश का हाल देखते हैं तो उनके आंसू निकल आते हैं, क्योंकि उनके पास प्रॉपर 2 ग्राउंड भी नहीं है क्रिकेट के लिए और बाकी खेलों को तो आप भूल ही जाओ। जबकि भारत के पास हॉकी, फुटबॉल, टेनिस से लेकर हर छोटे से बड़े खेल के ग्राउंड हैं। तभी 60,000 करोड़ भैंस की आंख 60,000 करोड़ की बिड लगाई है इंडिया की तरफ से समर ओलंपिक्स 2036 को होस्ट करने की। अबे ये पैसे कितने होते हैं? अबे मेरा ये कमरा तो भर जाए नोटों से। इतना पैसा होता ही नहीं है भाई। पैसे कितने कमरा भर जाएगा पैसे से? नहीं। हमें भी कोई ऐसा बंदा दे जो अचानक से हमारे अकाउंट में इतने पैसे डाल दे, आमीन। समर ओलंपिक्स 2036 को टारगेट करने से पहले इंडिया ने समर ओलंपिक्स 2032 का सोचा था, लेकिन फिर उन्होंने कहा नहीं, 2036 वाले में हाथ डालते हैं। 2036 वाले में अब बिडिंग में ना इंडिया है, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, कतर, सऊदी अरेबिया, टर्की। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस जो है ना समर ओलंपिक्स को होस्ट करने के, वो इंडिया के ही हैं। इनकी बिड तगड़ी है, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी मौजूद है, कुछ नया बनाएंगे। अहमदाबाद, गांधीनगर ये प्राइमरी होस्ट होंगे इस ओलंपिक गेम्स को होस्ट करने के। अच्छा, इसके अलावा जनाब आपके पास मुंबई, गोवा, पुणे, भोपाल, यहाँ पर इवेंट्स होंगे। इंडिया अगर ओलंपिक्स को होस्ट करता है ना, जिसके मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि इनको 2036 का ओलंपिक्स मिल जाएगा, क्योंकि बिड स्ट्रॉन्ग है, इंफ्रास्ट्रक्चर पहले मौजूद है, कॉमनवेल्थ गेम्स की एक वो मौजूद है, हिस्ट्री मौजूद है ऑलरेडी। जो स्पोर्टिंग सर्कल में
होता है ना, वो देखते हैं लोग कि यार इनके जो स्पोर्ट्स खेली जाती है उसके लिए इन्होंने लोकली अपने लोगों के लिए इंतजाम किए हुए हैं या नहीं। तो वो ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, डिफरेंट किस्म की स्पोर्ट्स खेली जाती हैं। क्रिकेट तो प्राइमरी हो गई ना, उसके अलावा भी इंडिया में फुटबॉल हो गई, बाकी टेनिस हो गई, टेबल टेनिस हो गई, जिम्नास्टिक्स हो गए, डिफरेंट किस्म की जो स्पोर्ट्स है ना वो खेली जाती है और उनके लिए बेहतरीन किस्म की फैसिलिटीज मौजूद हैं। तो इंडिया का इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि केस ठीक ठाक किस्म का स्ट्रॉन्ग है और वो होस्ट कर जाएंगे। और अगर वो करते हैं ना तो वो हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ओलंपिक्स को होस्ट करेंगे। तो डेफिनेटली इंडिया के ऊपर इस चीज़ का वो एक होगा तो सही ना प्रेशर कि ये नहीं यार हमने करना है और तगड़ा किस्म का निज़ाम करना है। भारत के स्टेडियम्स की कैपेसिटी 1.25 लाख तक है, लाखों लोग स्टेडियम के अंदर समा सकते हैं, जबकि पाकिस्तान में स्टेडियम 25-25 हज़ार 30-30 हज़ार। क्या हमारी अटेंशन नहीं है? क्या हम अपने लोगों को एंटरटेनमेंट नहीं देना चाहते? एंटरटेनमेंट लोग क्या हमने इतना ही समझा हुआ है कि भाई जरूरत ही कोई नहीं है स्टेडियम की? वैसे हम कहते हैं हमारे बच्चे ड्रग्स में लग गए हैं, हमारे बच्चे इन चीज़ों में खराफात में हैं, कोई कहता है हम जहादी बन गए हैं, कोई कहता है हम मदरसों में चले गए हैं। भाई अपने लोगों को अगर मोड़ना है क्रिकेट की तरफ, ग्राउंड की तरफ, स्टेडियम की तरफ, तो पहले इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाओ। जब आप देखें वीडियो करता भी होता है बंदा भाई। यार देखो हमारे सिचुएशन ऐसी है ना, मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है, हमारा कोई जो टैलेंटेड अगर कोई बच्चे आगे आते भी है ना, पहली बात तो है उनको कोई आगे मुंह नहीं लगाता। वो उसका दिल वैसे ही बैठ जाता, कहता मैं इधर काम कर रहा हूँ, मैं इनके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। दूसरी बात, मुझे ये बताओ हमारी हॉकी क्या हाल हो चुका है हमारा, ठीक है? हमारी क्रिकेट देख लो, आगे जाती है हमारी नीचे जा रही है। हमारी क्रिकेट देख लो क्या हाल हो चुका है। हमारा कोई ऐसा स्पोर्ट्स बताओ जो हमारा तरक्की कर रहा हो। जेवलिन में अरशद नदीम वो भी ठोका जाएगा। अरशद नदीम इधर बकचोदी में लगा हुआ है अब उसने कोई काम नहीं करना, ना प्रैक्टिस मुझे नजर आई, प्रमोशन कर रहा है भाई कहीं जा। नीरज चोपड़ा एक वो करता है उनका खेलता है, अगली लीगों में चला जाता है। हमारा कोई खेल ही नहीं रहा। हमारे वाले पता है क्या करते हैं, हमारे वालों को प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता ही नहीं है इधर। अब इंडिया बेट जीत जाएगा यार 2036 को क्यों नहीं देंगे वो भारत को बेट? यार $7 बिलियन यार, तकरीबन 60,000 करोड़ इतना पैसा भी होता है। $7 बिलियन हमारा फॉरेन रिजर्व नहीं है, तो भाई उसको क्यों नहीं मिलेगी? इंडिया को बेट मिल जाएगी। हमने एक दूसरे से जो उठाकर लेकर दिए हुए ना वो बढ़ रहे हैं। हमारा अपना फॉरेन रिजर्व $7 बिलियन नहीं है। अब इस बात से अंदाजा तुम लगा लो कि हम कहाँ खड़े, इंडिया कहाँ खड़ा है। अगला $7 बिलियन सिर्फ अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करेगा ताकि उनको मिले। पूरी दुनिया से लोग आएंगे, देखेंगे, टूरिस्ट आएंगे, सब कुछ। कहाँ पर जाएगी बात यार? यही तो होता है ना भाई, यही तो फिर भारत ऐसी तो तरक्की नहीं कर रहा ना। तो आपका इसके ऊपर क्या कहना है, अपनी राय बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो